दैनिक जीवन में समय का कितना महत्व है इसकी बात हो रही है। लेकिन अब हम बात कर रहे होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में समय की अवधारणा क्या है। तो जब भी हम कोई विशेष कार्य करते हैं, गृह पूजा, गृह प्रवेश, नामकरण, विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार, तो उसका उचित समय निकलवाते हैं पंडित जी से, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सामान्य समय में भी कुछ विशेष समय होता है जिसका अपना बहुत अधिक महत्व है, और अगर उसमें कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य का परिणाम बदल जाता है। तो महर्षि विश्वामित्र जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ले गए थे राजा दशरथ से मांगकर, वो घटना तो आप सभी को याद होगी। तो जैसे ही सरयू नदी पार करते हैं तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी की पहली परीक्षा लेते हैं कि उन्होंने 7 ताड़ के वृक्षों का वेदन करवाया था राम लक्ष्मण से, और उसी से जान लिया था कि ये मेरे आगे के जो मुझे दुष्टों के संहार की जो सिद्धि प्राप्त करनी है, जो जिस कार्य के लिए मैं लाया हूँ, जिस कार्य सिद्धि के लिए, वो ये उसमें सफल होंगे या नहीं, उस एक कार्य से उन्होंने जान लिया था। महर्षि वाल्मीकि रामायण में हमें इसका अच्छे से वर्णन मिलता है। तो जैसे ही सरयू नदी पार की, विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेने के विषय में सोचा, दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए, और फिर संकेत से ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए और आदेश दिया कि इनको एक ही तीर में वेधना है, यानी एक तीर इस प्रकार चलाना है कि 7 वृक्ष एक साथ गिर पड़े। तो लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चला लिया। जैसे ही लक्ष्मण जी ये कार्य करने के लिए तैयार हुए तो महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोका। उन्होंने कहा, अभी नहीं, मैं जब संकेत करूं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है कि एक काल गणना का एक विशेष क्षण होगा जब आप इसे करने में समर्थ होंगे। तो लक्ष्मण जी ने प्रति प्रश्न किया कि क्या हमें किसी शत्रु पर या किसी आतताई पर अगर से युद्ध करना हो तो हमें क्या काल के क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी और उसी से हमारी सफलता होगी? तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि काल के क्षण के अनुसार ही उस कार्य का परिणाम बदल जाएगा। तो फिर आगे की कहानी है कि ऋषि विश्वामित्र ने हुंकार भरी संकेत किया, मतलब तो लक्ष्मण जी ने एक बाण चलाया और 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए एक के बाद एक। लेकिन उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन भी था। महर्षि विश्वामित्र मंत्र बल का भी प्रयोग कर रहे थे। तो महर्षि विश्वामित्र की मंत्र सिद्धि और लक्ष्मण जी का शर संधान मिलकर उस कार्य को पूरा कर सके, क्योंकि एक बहुत असंभव सा कार्य था एक ही धनुष से 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देना। तो अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि जो समय की अवधारणा है वह उसका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य के परिणाम को कुछ विशेष कर देता है, और इसीलिए कहा गया है प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। मतलब जब जिस समय जिस कार्य का जब जो समय है, यदि वह उसी समय कर लिया जाए तो फिर वो कार्य पूरा हो जाता है। और अगर हम उसे टाल दें,
आज का कार्य कल पर करने के लिए सोच लें तो फिर वो कार्य कभी नहीं हो पाता, ऐसा देखा गया है। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कार्यों को टालते जाना। तो काल गणना के प्रत्येक क्षण का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसका अपना मूल्य होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। यही है समय की अवधारणा। चलिए फिर किसी वीडियो में और किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।